नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रिंग से रिलेटेड है। क्या दे रखा है? अ यूनिफॉर्म स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेच लेंथ इज एल, यानी स्ट्रेच नहीं किया उसका लेंथ है एल, हैज अ फोर्स कांस्टेंट के, द स्प्रिंग इज कट इनटू टू पीसेस ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ L1 एंड L2। वो जो एल लेंथ था उसको दो पीस में कट कर दिया गया, एक का लेंथ L1 दे दिया, एक का लेंथ L2 दे दिया, ठीक है ना। ठीक, वेयर L1 इज n टाइम्स ऑफ L2, दोनों बराबर नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो L1 जो है n टाइम्स ऑफ L2 है, एंड n इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब 2 3 4 टाइम होता ना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इस तरह से रखा। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2, यानी L1 का कितना फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा K1, L2 का K2 होगा, तो ये K1 K2 कितना है, और उसके साथ ही बताना इन टर्म ऑफ n एंड k बताना है, और साथ ही बताना K1 K2 का रेशियो कितना होगा। कितनी बात सुनी। तो अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं, एक हमारा स्प्रिंग है, ठीक है ना, इसको लेंथ ले लिया, ठीक, ये L है, इसके दो पार्ट कर दिए गए, मान लो एक हम लोगों ने इतना कर लिया, ये L1 है, और एक हम लोगों ने कर लिया इतना, ठीक है ना, ये कर लिया, ये L2 है। L1 जो है n टाइम्स ऑफ L2 दे रखा है, ठीक है। सोल्यूशन कर हम लोग तो क्या होगा, L1 जो है n टाइम्स ऑफ L2 दे रखा है, L1 अपन L2 का जो रेशियो होगा n आ जाएगा, ऐसे इस रिलेशन से। ओरिजिनल जो लेंथ है L जो है L1 प्लस L2 के बराबर होगा, ओरिजिनल लेंथ ये वाला इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। आमतौर पे हम लोग जानते हैं किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो जितना एलोंगेशन होता है, या जो भी मास हम लोग हैंग करेंगे, तो जो भी मास लटकेगा तो वेट की वजह से उसमें थोड़ा एलोंगेशन होता है, ठीक है ना। और एलोंगेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट का वेट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। एज वी नो क्या होता है, KL इज इक्वल टू mg, जो मास लटकाएंगे, तो जो हमारा L होगा mg, और अगर K ले लेते K होगा तो ये L के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना, mg अपॉन L। ये हमारा K रिस्टोरिंग कांस्टेंट के हिसाब से K का वैल्यू आ गया, ठीक। तो ये K जो है mg अपॉन L आ गया। नाउ K1 कितना हो जाएगा, mg अपॉन L1, इसका जो है K जो है K1 जो होगा mg अपॉन L1 आ जाएगा, और K2 कितना आ जाएगा, mg अपॉन L2 आ जाएगा। कितनी बात सुन, हमें बताना है K का, हमें इसमें वैल्यू बताना है, हमें K का वैल्यू बताना, K1 K2 का n एंड K के टर्म में। तो क्या बताया, नाउ K1 अपॉन K हमने ऐसे कर लिया, रेशियो ले रहे हैं हम लोग, ये K1 अपॉन K ये वाला रेशियो ले रहे हैं, ठीक है ना। तो K1 का वैल्यू दे रखा है mg अपॉन L1, फिर mg अपॉन L। कितनी बात सुन रहे, अगर ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, ये L अपॉन L1 आ जाएगा ये। कितनी बात सुन रहे, आगे चले, मैंने mg से mg कैंसिल कर दिया, L अपॉन L1 आ गया। ये L जो है ना टोटल लेंथ है, तो ये L जो है यहां से हम लोग ले सकते हैं, ये L1 जो है, ये L जो है ना L1 प्लस L2 के बराबर होगा, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे L1 प्लस L2 अपॉन L1, ठीक। यहाँ पे K1 अपॉन K जो है ये हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा L1 अपन L1 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, L2 अपन L आ जाएगा, L1 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो है L2 अपन L1 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए L1 अपन L2 n है, n/1 बोल सकते हैं हम लोग, उलट देंगे तो 1/n लिख सकते हैं इसको, L2 अपन L1 1/2 1/n, तो इसको हटा के हम लोग डाल देते हैं K1 अपॉन K इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n। कितनी बात सुन रहे, ठीक। आधा दिख रहा है दूर वाले बच्चों को, ठीक है ना, दूर से लेते हैं हम लोग,
ठीक है ना, K1 अपन K इज इक्वल टू n+1/n, ठीक। और K1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, n+1/n इंटू K, ये हमारा फॉर्मूला आ गया एक K का वैल्यू इन टर्म ऑफ n एंड K। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं जिस तरह से हमने K1/K यहाँ किया था, ऐसी अब K1 का वैल्यू तो आ ही गई हमारा n1+n+1/n इंटू K, ऐसे K2/K कर लेंगे। K2/K करेंगे तो K2 का वैल्यू था mg/L2 और K का वैल्यू है mg/L, ठीक है ना। ये K का वैल्यू mg/L था, K2 का वैल्यू था mg/L2। mg कैंसिल हो जाएगा, ये L/L2 आ जाएगा, ठीक है। L का वैल्यू L1 प्लस L2 हो गया। इसको सेपरेट करेंगे तो L1/L2 प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। L1/L2 का वैल्यू जो है हमारा n है, तो ये n+1, ठीक। तो क्या समझ में आया, K2 का जो वैल्यू है n+1/K इंटू K, सॉरी अपॉन नहीं इंटू K, क्या पता नहीं, मैं बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ समझता कुछ हूँ, ठीक है। तो क्या समझ में आया, K2 का वैल्यू हो गया n+1 इंटू K और K1 का वैल्यू है n+1/n इंटू K। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया K का, ठीक है। कितना समझ में आया, ये अनइक्वल पार्ट जब लेंथ कट होगा उस केस में उनका जो पार्ट का जो K का वैल्यू आएगा वो आ गया। कितनी बात सुन में, जैसे हम लोगों ने बताया था थ्योरेटिकल पार्ट में कि एक स्प्रिंग को जितना उसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट K है, मान लो हमने दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो अब एक का रीस्टोरिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2K, ठीक है ना, क्योंकि n इंटू K बताया था कि जो नया वाला जो छोटा स्प्रिंग बनेगा उसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट जो होगा nK के बराबर। मान लो एक वायर को थ्री पार्ट्स में कर दिया, कट कर दिया, ऐसे 3 पार्ट में कट कर दिया इक्वल पार्ट में, तो हर एक पार्ट का कितना हो जाएगा रीस्टोरिंग कांस्टेंट 3K। तो उसमें इक्वल पार्ट में तो वैसा था, लेकिन अनइक्वल पार्ट अगर कट करेंगे तो उसके लिए ये दे रखा है, ठीक है ना। उसके लिए क्या दे रखा है, ये जो K1 K2 K1 का वैल्यू दे रखा है n+1/n इंटू K इसका। अब इसमें देखना है कि L1 छोटा था या बड़ा था, क्वेश्चन में दिखाया था L1 जो था L1 इज इक्वल टू n टाइम्स L2, इसका मतलब L1 बड़ा है। मान लो यहाँ n को 2 लेते हैं तो 2 या 3 लेते हैं, ठीक है ना। तो इस लेंथ का डबल करेंगे तो L1 बराबर होता है, जिस L1 का वैल्यू जो है ना ज्यादा है, L2 का वैल्यू कम है, ठीक है ना। तो जिसका ज्यादा लेंथ होगा उसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट n1+1/n इंटू K, ठीक है ना, लेंथ ज्यादा हुआ तो, और जिसका कम हुआ उसका n1+1 इंटू K। कितनी बात सुनी। अब ये बताना n1+1 इंटू K, n1+1/n कौन बड़ा है, ये बड़ा है ये, क्योंकि यहाँ n से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म दोनों सेम ऊपर का सेम है, पर n से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा, क्योंकि ये देखा ना, ये कहाँ गया ये हम लोग, ये है ना K इंटू L है, वेट के बराबर है। तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका K का वैल्यू कम आएगा, और जिसका लेंथ कम होगा उसका K का वैल्यू ज्यादा आएगा। तो ये लेंथ इसका कम था, सॉरी इसका कम है, L2 का छोटा था, तो उसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट ज्यादा आया है, ठीक है ना। और L1 बड़ा था तो उसका रीस्टोरिंग कम आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी दिखा सकते हैं, हियर K1 is less than K2 because L1 is greater than L2, ठीक है ना। और इसका जो रिलेशन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इसके कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा, ये कंसेप्ट को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो पूछ ले, जो लोग किसी को डाउट है तो अपना कमेंट लिख के भेज सकते हैं हमें कि मुझे ये डाउट है, तो हम उसको एक्सप्लेन फिर से कर देंगे। बोलो इंशा क्या कह रही हो।
ठीक है, आगे दे रखा है इसमें एक सवाल जो हम लोग को थर्ड पार्ट में दे रखा है, रेशियो ऑफ K1 अपॉन K2, तो वो हम लोग कर लेते हैं। K1 अपॉन K2 का रेशियो निकालते हैं, K1 अपॉन K2, ठीक है ना। तो K1 का वैल्यू तो वहां दे रखा है n+1 अपॉन n इंटू K, और ये n+1 इंटू K से K कैंसिल हो जाएगा, और इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो 4 टर्म्स है, तो नीचे वाला टर्म्स जो ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये इस तरह से आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1/n, ये रिलेशन आ जाएगा हमारा, ठीक है। और nk1 इज इक्वल टू K2, ठीक है ना, nk2, ये उल्टा हो गया। जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, L1 इज इक्वल टू nL2, तो K में क्या आ गया, K2 इज इक्वल टू nk1, उल्टा हो गया, देखा ना ये, ठीक, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेट करता है, लेंथ बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग कांस्टेंट घटेगा, और लेंथ घटेगा तो रिस्टोरिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, तो ये इन्वर्सली रिलेट करता है। ये समझ में आया, K1 अपॉन K2 का रेशियो क्या 1/n, 1:n। तो ये यहाँ पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरह का है, कैसे करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। ये रखा है हमें ये क्वेश्चन, स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K, 2K, 4K, 8K और इसी तरह से बहुत सारे आर कनेक्टेड इन सीरीज। A mass m kg is attached to the lower end of the last spring and the system is allowed to vibrate. What is the time period of oscillation? ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मास दे रखा 40 ग्राम है और K का वैल्यू है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। सवाल समझ में आया, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। बोला क्या कि बहुत सारे स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट है, जैसे एक स्प्रिंग ये है, इसका K है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग ये है, ठीक है ना, इसका 2K है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग ये है, क्या हुआ पीछे के बच्चे कैसे हरकतें कर रही है, 4K डिस्टर्बेंस कर रहे हैं हमारे वीडियो में, मैं भगा दूंगा क्लास में से, ठीक है। ऐसे दे रखा ये 4K है, ऐसे ही हम लोग लेते हैं, ये 8K है, इस तरह से जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बदलता जा रहा है, ये 8 का फिर 16K, ऐसे ही चल रहा है। लास्ट वाले पे, सबसे लास्ट वाले पे जाके एक मास जो है जो 40 ग्राम का है, इसको यहाँ पे हैंग कर दिया गया, ठीक है ना, एक मास जो ना 40 ग्राम का, इसको हैंग किया, और हैंग करने के बाद इसको ऑसिलेट स्ट्रेच करके छोड़ दिया, फिर ये ऑसिलेट करने लगा ऐसे ऐसे। बहुत सारे वायर है, लेकिन सबसे नीचे वाला में इसको मास को अटैच कर दिया। अब ये सारे जब ऑसिलेट कर रहे हैं तो इनका टाइम पीरियड कितना होगा ये बताना है। कहते इन्फिनिटी तक गया हुआ, डॉट डॉट मतलब इन्फिनिटी तक बहुत सारे स्प्रिंग को अटैच किया गया सीरीज में, ठीक है ना। सोल्यूशन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। व्हेन springs are connected in series, ठीक है ना, इसका इक्विवेलेंट रिस्टोरिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट is given as, ठीक है ना, 1/Ks is equal to 1/K plus 1/2K, ठीक है ना, plus 1/4K plus 1/8K, ठीक है ना। और ये ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि जो सीरीज में होता है रेसिप्रोकल करके हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग ने रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया। कितनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं हम लोग, आगे जाते हैं तो क्या दे रखा है,
ये 1/ks इज इक्वल टू 1/k कॉमन निकाल लेते हैं। ये k सब में से कॉमन निकाल लिया, बचेगा क्या यहाँ पे 1, 1/2, 1/4, 1/8 और ये ऐसे ही चलता रहेगा ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब क्या बताया कि इन सब का जब प्लस करेंगे तो कितना होगा इन्फिनिटी तक। तो जिस तरह से एक मैथ में चैप्टर है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम होता है हर जगह। आप लोग तो मैथ तो जानते होंगे, 10th क्लास तो पास करके आए होंगे माशाल्लाह। ओहो ऑनलाइन वाले बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना, ठीक है ना, ये तो वीडियो पे जाएगा तो ऑनलाइन वाले, ठीक है ना। तो AP तो नाम भी नहीं सुना होगा, AP का फुल फॉर्म कितना होता है, क्या होता है, ओ माय गॉड, ठीक है ना। AP का आदमी पागल है लो, एडमिनिस्ट्रेशन पागल है कह रहे हैं, ये AP का मतलब है, ठीक है ना। तो वो तो AP में था जब कंसेक्यूटिव नंबर जो है ना उनका डिफरेंस सेम आता था, वो AP कहलाता था। और उसमें भी हम लोग देखा था कि n टर्म पता करने का फॉर्मूला था, सम ऑफ n टर्म था AP का। ऐसे ही बताया क्या कि ये है GP क्या होता है, जिसमें खदीजा तुम क्या कर रही हो छह सात पहले से बनाया अलग अलग नजर उतार सीधा जा रहा है, मेरा ऐसे ही आएगा। तो ये देखिए ये बनाया है, उसकी नजर उतार रही है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी तो सुनो मैं कैसे करना है इसे, तो सुनी ना, बाद में बना लेना, कोई मना करो और कोई होता, इसके बाद तो वीडियो ट्रांसफर करूंगा मैं। तो बोला क्या कि जब कभी नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं उनका रेशियो, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होगा तो वो GP कहलाता है। आपके कोर्स में नहीं है, 10th में भी नहीं है, लेकिन हाँ 11th क्लास में GP है। जो लोग मैथ रखे होंगे 11th क्लास में वो पढ़ते हैं GP, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और सक्सेसिव नंबर का जो रेशियो होता है, जब डिवाइड करेंगे तो रेशियो जो होगा वो सेम आता है। अब जैसे 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ये सॉरी सक्सेसिव 1/2 को 1 से करेंगे तो रेशियो आएगा 1/2, 1/2 को 1 से करेंगे, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। देखिए 1/4 को अगर 1/2 से करेंगे 1/4 इंटू 2/1 कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग अगर 1/4 को 1/4 को 1/8 को 1/4 से करेंगे तब भी 1/2 आएगा। तो हर जगह इनका रेशियो सेम आएगा। जब रेशियो सेम आता है तो वो GP कहलाता है, ठीक है ना। और GP में एक रूल दे रखा, अगर इनफाइनाइट टर्म्स को सम करना है, कितना इनफाइनाइट टर्म्स को सम करना है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP का फॉर्मूला दे रखा है A1 - R। A जो है ना फर्स्ट टर्म होता है, 1 तो 1 है, माइनस R जो कॉमन रेशियो आया है वो वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 1/Ks तो ऐसे ही रहेगा, ये 1/K है, और इस पूरे को GP का टर्म में है, सम करना चाहते हैं तो पहला टर्म कितना है 1, तो हमने यहाँ 1 रख दिया पहला टर्म, ये 1 है, और इनका रेशियो R का वैल्यू कितना था 1/2, कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा है। कितनी बात सुनने, ठीक। तो देखो ये इसमें से 1 में से 1/2 माइनस करो तो 1/2 बचेगा, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इस पूरे का रिजल्ट 2 आया, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/K आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये KS इक्विवेलेंट, इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो K/2 ये हमारा आ जाता है। जब भी कभी हमारा GP दिया रहेगा, GP के टर्म में, जैसे यही नंबर ऐसे हैं जो GP आमतौर पे बनाते हैं 1, 1/2, 1/4, 1/3, 1/16, 1/32, इनका रेशियो 1/2 ही आता है। तो इसमें जो इक्विवेलेंट निकालेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट का वो K/2 आधा हो गया, जो एक स्प्रिंग का था उसका आधा हो गया, ये फाइनल आप याद भी रख सकते हो उसको, ठीक है ना, कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के टर्म में तो KS जो है ना इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज जो आएगा K/2 के बराबर होता है, ये सब करने के बाद,
ठीक है, तो ये के आ गया। अब हमें बोला क्या, टाइम पीरियड बताइए। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2π√m/ks, है ना। केस का वैल्यू कितना है, k/2, k/2 डालेंगे तो ये जो ना 2π√2m/k आ जाएगा। केस का वैल्यू डाल दिया k/2। अब हमें जो दे रखा वैल्यू डाल देते इसमें, ठीक है ना। 2π, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 √2। मास कितना है, ये मास यहाँ पे दे रखा हम लोगों ने 40 ग्राम। 40 ग्राम को केजी में कर लेंगे, 40 ग्राम को केजी में कर लेंगे तो 10⁻³ से डिवाइड कर दिया हमने। पीछे वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। हो गई है, ठीक है ना। तो मास जो है ना हम लोगों ने केजी में कर लिया और इस तरह से। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो 2 न्यूटन, न्यूटन को हम लोग तो न्यूटन हो गया, सेंटीमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो 200 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो 10⁻² यहाँ चला आएगा। ये कितनी बात सुन में आगे चल। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 3 0 है ये नीचे आ जाएगा, 5 0 हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल होगा, 4 0 रह जाएगा। इसका रूट आ जाएगा 2, तो t आ जाएगा 44/7 और 2 ये 4 0 था, 100 बाहर आ गया ये, ठीक है ना। कुछ बात समझ में, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इसका। अब क्या हो जाएगा, ये 88 आ गया, 88/7 × 100। ये 100 से डिवाइड बाद में कर लेंगे, इसको हम लोग 7 से कर लेते हैं। 7 बनता है 7 1 7 2 14, ठीक है ना। 4 7 5 35, फिर 7 7 49, फिर आने लगेगा ये 1 आएगा उसके बाद, ठीक है। इंटू ये अपॉन 100 आ जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 और या सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा 0.125 नहीं 6 कर सकते हम लोग, क्योंकि एक इधर कर लेते तो 6 कर लेते, राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है ना, राउंड ऑफ कर लिया। तो 0.126 सेकेंड टाइम पीरियड हो गया। ये तो टाइम पीरियड में कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ मेन जो चीज़ था ये हमें देखना था कि जब इस तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होता है और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट k/2 हो जाता है। ये याद रखना, k/2 हो जाता है, फिर बाकी उसके बाद जो भी निकालना निकालते रहो, क्योंकि k का वैल्यू निकल के आ गया। कितना समझ में आया ये, इसे नोट कर ले, फिर अब अगला क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। एक सवाल आ रहा है भाई, ये यहाँ पे जो था 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर था, तो उसको कैसे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, ठीक है ना। देखो बच्चों, देखो सवाल तो होता ही है। तो ये 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखे 2 न्यूटन, सेंटीमीटर यहाँ चला आया है 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर को हमें मीटर में करना है, तो 2 न्यूटन, सेंटीमीटर को करेंगे मीटर में तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 100 से डिवाइड कर दिया तो ये मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नंबर है उलट जाएगा, तो ये कहाँ चलेगा, 2 × 100, ये ऐसे हो गया जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। समझ में आया, ओके, नोट कर लीजिए।